चलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और अगर आवाज़ सही आ रही है तो प्लीज़ मुझे बता दें। ओके, सो वी हैव हियर ला 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 ला। आज आवाम कम नजर आ रही है, ऐसा क्यों? क्या आज छुट्टी का किसी ने कहा था क्या? आज छुट्टी होगी? मेरा तो नहीं है। कल है छुट्टी, आज तो नहीं। और खुद ही से छुट्टी बना के बैठ गया। खैर कोई बात नहीं, वी बेसिकली आर गोइंग टू वेट फॉर लाइक अ मिनट मोर आई गेस। यस, इट्स द लास्ट मिनट जिस पे हम लोग आप लोगों का वेट करेंगे और उसके बाद फिर हम धड़ल्ले से स्टार्ट करते हैं। और ये 6 हो चुका है जनाब। वी आर गोइंग बैक एंड नॉट टर्निंग बैक, गोइंग फॉरवर्ड एंड नॉट टर्निंग। ओके जी, सो आज हम लोगों ने कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने वी स्टार्टेड ऑफ दिस मिड्सबर्ग की थ्योरी, ठीक है। और हम मिड्सबर्ग की थ्योरी को आज लेके चलेंगे, कोशिश करेंगे मिड्सबर्ग की थ्योरी को कंप्लीट कर लें। और ये भी जहन में रखें कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो इस चीज़ की है कि मिड्सबर्ग ने कहा क्या था। मिड्सबर्ग ने कहा यह था कि एक अच्छे मैनेजर के अंदर 3 तरह के रोल्स होने चाहिए, और हम लोगों ने तीनों रोल्स लिख लिए थे, नाम सबके लिख लिए थे, लेकिन होता क्या था वो नहीं लिखा था। बाकी 2 का एक के बारे में हम क्लियर कर चुके थे कि वी बेसिकली नीड्स टू बी अ पर्सन हु गॉट इंटरपर्सनल स्किल्स, या उसका इंटरपर्सनल रोल उसका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, विच इंक्लूड्स के उसको एक फिगर हेड भी होना चाहिए, मीनिंग उसका एक्सपोजर होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको एक रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, ठीक है। सिमिलरली हम लोगों ने बात की थी उस पर लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए, सो दैट वो लोगों से काम करवा सके, एज लीड एन एग्जाम्पल कर सके, ठीक है। और लोगों से वो बात करके उसमें लोगों को काम करवाने की, उनके उसके अंदर इंस्ट्रक्शन देने की उसके अंदर कैपेबिलिटी हो, ठीक है। और लीड बाय एन एग्जाम्पल वाली कहानी होती है कि वो खुद उसको आता हो, करके दिखाता हो, इंस्पिरेशनल हो, ताकि वो दूसरों को इंस्पायर कर सके। देन उसके पास तीसरी चीज जो थी दैट वाज लेजॉन। और लेजॉन का बेसिक मतलब ये था कि उसके पास अच्छी खासी इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द फर्म इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, रिलेशंस होने चाहिए, नोन होना चाहिए, ठीक है। उसको जो है और ज़्यादा जो है उसको एक पॉपुलर बंदा होना चाहिए, उसको वेल रिनाउंड बंदा होना चाहिए, उसके लिंक्स होने चाहिए, सो दैट वो इनसाइड इंफॉर्मेशन भी रखता हो, और उसका रिसोर्सेज, उसका लिंक्स हों कि वो इनसाइड इंफॉर्मेशन कंपनी के अंदर से निकाल के दिखा सकता है, बता सकता है, बल्कि बाहर भी, कंपनी से बाहर सप्लायर्स के साथ, कॉम्पिटिटर्स के पास और क्लाइंट बिजनेसेस के पास, उसके इन्वायरमेंट के अंदर भी उसकी
लेग सेलेक्ट भी हो प्लस उसके लिंक्स भी हो, सो दैट वहां से वो इंफॉर्मेशन कैप्चर करके फिल्टर करके लेकर भी आ सके। तो ये अगर एक कोई बंदा है तो उसकी ओरिजिनली अच्छी क्वालिटीज हैं और उन अच्छी क्वालिटीज के लिहाज से उसका इंटरपर्सनल स्किल अच्छा है, सही इंटरपर्सनल रोल में वो क्वालिफाई कर रहा है। अब एक ऐसा मैनेजर जो इंटरपर्सनल के ऊपर अच्छा कर रहा होता है, वो क्वालिफाई करता है फॉर सेकेंड रोल, और वो सेकेंड रोल जो है वो इंफॉर्मेशनल रोल, सही है। इंफॉर्मेशनल रोल का मतलब ये है कि आपके पास जो बंदा है उसको अब हम इंफॉर्मेशन देंगे तो क्या वो इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से, एक तो पहली बात है वो खुद समझे, प्लस उसको इस बारे में अंडरस्टैंडिंग हो कि किसको कितनी इंफॉर्मेशन देनी है और कब इंफॉर्मेशन देनी है और कैसे इंफॉर्मेशन को डिस्पर्स करना है। प्लस उसको फिर ये भी पता हो कि जब मैंने इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दी है, स्प्रेड कर दी है, जिसको रिक्वायर्ड थी उसको दे दी है, तो अब उसके अगेंस्ट काम कैसे करवाना। ही नीड्स टू बी गुड इन इवैल्यूएटिंग और इन अंडरस्टैंडिंग के अब इससे काम कैसे निकलवाना है, इसे किस तरह से उसके काम को बार बार चेक करना है, यानी कि मॉनिटर करना है। और देयर कुड बी अ चांस के आपकी हायर मैनेजमेंट आपको इस्तेमाल करके आपके सबऑर्डिनेट से कोई इंफॉर्मेशन आपके थ्रू कहलवाना चाहे, तो यू बिकम अ स्पोक्स पर्सन फॉर योर हायर मैनेजमेंट इन फ्रंट ऑफ योर सबऑर्डिनेट्स, सही है। जैसे सर इमरान मुझे कह सकते हैं कि दानिश आपने जो है बच्चों से ये बात करनी है, तो सर इमरान की इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगी और मैं उस इंफॉर्मेशन को एज एक्सपोज पर्सन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन मैं उनकी बात आप तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों की कोई स्टेटमेंट हो जो आप मुझे कहते होंगे सर हम आपसे ये कह रहे हैं काइंडली ये बात जरा हायर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा दें, तो मैं आप लोगों का स्पोक्स पर्सन बन के वहां जाकर बात करूंगा। अब पॉइंट ये है कि ये तीनों चीजें जो है ये इंफॉर्मेशन का पास ऑन है, सही है। कि आप किस तरह से आपके अंदर इमीडिएट लेवल के ऊपर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि कैन यू गिव राइट इंफॉर्मेशन टू राइट पर्सन एट राइट टाइम फॉर राइट टास्क, ठीक है। बहुत सारे राइट बोल दिए मैंने, तो ये होता है डिसेमिनेटर हो। सारी इंफॉर्मेशन हर एक को देना अच्छी बात नहीं, ठीक है। और यही वो रीजन है जो सोशल मीडिया के साथ सबसे बड़ा लिंक करता है कि हर एक के पास सारी इंफॉर्मेशन है, भले आपको वो इंफॉर्मेशन चाहिए या नहीं चाहिए, भले आप एक्सपर्ट हैं नहीं है, भले आपका ओपिनियन मैटर करता है या नहीं करता, भले वो इंफॉर्मेशन आप तक आनी चाहिए थी नहीं आनी चाहिए थी, बस आपको नजर आ रही हो। और फिर बैठकर क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना, तो फिर हम फर्ज वाजिब समझते हैं उस पर रिएक्ट करना, ठीक है। और जब हम फर्ज वाजिब समझते हैं रिएक्ट करना, तो हम अपना ओपिनियन देने में बिल्कुल वेट नहीं करते, और जब हम अपना ओपिनियन देने में वेट नहीं करते तो उससे एक नई बहस छिड़ जाती है और एकदम से सोशल मीडिया के ऊपर एकदम से आग लग जाती है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें हर बंदे को नहीं बतानी, क्योंकि इंफॉर्मेशन काफी सोफिस्टिकेटेड भी हो सकती है। आपसे माइट बी पॉसिबल केमिस्ट्री की कोई इंफॉर्मेशन आपसे शेयर ना की जाए, सही है। हो सकता है मुझसे इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन सपोजिंगली उससे डिस्कस ना करे, और हो सकता है मुझसे अभी इस पर्टिकुलर मोमेंट पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मुझसे सेकंड टर्म के मुताबिक कोई इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि अभी इंफॉर्मेशन सेकंड टर्म के लिए शेयर करने का मतलब ये है कि दिस इज एन अर्ली इंफॉर्मेशन गिवन टू द राइट पर्सन, राइट इंफॉर्मेशन टू द राइट पर्सन, बट द टाइम इज नॉट राइट। तो इसका मतलब ये है कि दे आर ऑल्सो डिसेमिनेटर्स, सही है। सही वक्त पे सही चीज इन्फॉर्म करना, रिजल्ट आ गया है कब बताना है, यू नो बेटर, ठीक है। अब आपको लगता है अच्छा अब्बू अभी सोने वाले हैं, उनको अभी तो बताना नहीं है, सुबह उठ के बताऊंगा तो वो ऑफिस चले जाएंगे तो वो टेप डाउन हो जाएंगे तो जबरदस्त हो जाएगा। सुबह उठेंगे बताएंगे आराम से, फिर रिजल्ट के बारे में पता चला आपके बस ये इन्फॉर्मेशन आपसे मिस आउट हो गई कि सुबह छुट्टी, ठीक है। आप सुबह उठे, उठने के साथ अब्बू के पास गए, अब्बू भी उठे हुए थे, आप जाके बताया अब्बू मेरा रिजल्ट अच्छा दिया है। आपने अपनी तरफ से राइट पर्सन, राइट इन्फॉर्मेशन, राइट टाइम, अनफॉर्चुनेट टाइम वाज नॉट राइट, अब्बू तो घर पे ही, ठीक है, लग गए। अब मसला ये है कि जिस शख्स को आपने बताया, सही है, वो है तो आपके वालिद साहब, लेकिन उस शख्स के साथ आपको रहना भी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ताने और डांट और एक
एक सर्टेन बिहेवियर को आपने अब बेयर भी करना, ठीक है ना। जिसका मतलब ये कि दैट इज नॉट द राइट टाइम, यू वर नॉट अ फाइन एन इफेक्टिव डिसेमिनेटर। सो ये डिसेमिनेटर का मतलब क्या होता है? डिसेमिनेटर का मतलब ये होता है कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो, आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन हो, आपके पास इतनी जजमेंट हो, आप इतने वेल लर्न हो, इतना एक्सपोजर हो कि आपको पता चलना चाहिए कि ये बात मुझे बतानी कितनी, ठीक है। ज्यादा बता देंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा, काम फिर भी नहीं होगा। कम बता देंगे तो फिर भी काम नहीं हो पाएगा क्योंकि वो इनकम्प्लीट होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई जस्ट आस्क यू कि यार जरा मुझे आप प्लीज बताइए आपके घर का एड्रेस क्या है, ठीक है। वह फूड पांडा वाला आपको फोन करता है, सर जी एड्रेस गाइड कर दें, तो आप उसको अपने घर तक का एड्रेस यानी कि मेजर लैंडमार्क्स वगैरह सब बताते हो, है ना, सब बताते हो ना उसको। और कब बताते हो? जब ऑर्डर दिया होता है, सही है। तो इसका मतलब ये कि राइट टाइम क्या है? जब ऑर्डर दिया तभी बताना है ना, उससे पहले तो नहीं बताना। अब फॉर एग्जाम्पल उस राइडर का आपका नंबर आ गया, ठीक है। अब आपने ऑर्डर नहीं किया, अब ऐसे उसको फोन कर दिया, अरे क्या हाल है, यार मेरे घर का एड्रेस तुम्हें पता है? क्या मतलब? कह रहे यार वो तो आए नहीं थे कल यार KFC लेकर, यार आज फिर आ जाओ। ओके सर आपने ऑर्डर दिया? नहीं ऑर्डर तो नहीं दिया, मैं ऐसे ही दिल चाहता था मैं देखने। भाई इट इज नॉट द राइट, इट वाज अ राइट पर्सन बट राइट नाउ इट्स नॉट राइट पर्सन, सही है। यू आर गिविंग हिम राइट इंस्ट्रक्शन बट इट हैज नो वैल्यू टू हिम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मैं जो हूँ मैं जौहर चौरंगी के पास रहता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे कोई फूड पांडा वाला जो है वो जो कॉल करता है, तो वो कहेगा कि सर आपने ऑर्डर करवाया, काइंडली मुझे अपना घर का एड्रेस गाइड कर दीजिए। यार जौहर चौरंगी देखिए, आप देखिए, बस आ जाओ वहां पर मेरा घर है। ये ओरिजिनली एक इन राइट टाइम ऑर्डर आ रहा है, राइट पर्सन बंदे ने कॉल की हुई, बट इंफॉर्मेशन इज नॉट एडिक्वेट, इनसफिशिएंट। सर जौहर चलेंगे तो पहुंच जाऊंगा, मुझे जाना कहाँ पर? तुम्हें मेरा घर नहीं पता यार, ये क्या बात हुई यार, तुम कैसे राइडर हो? नहीं सर वो थोड़ी सी गाइड कर दे, लोकेशन गाइड कर दे, कोई नियर बाय लैंडमार्क बता दे। जौहर चलेंगे बताई तो है। सर ये आप इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे, काम नहीं होने वाला, ठीक है। फिर आपने उठाकर उसको पूरे कराची का मैप समझा दिया, ओवरलोड करवा दिया। आपने कहा देखो यार भाई मेरे हैं टोटल 4 घर कराची, एक मेरा सिंधी मुस्लिम पर है, एक मेरा बहादुराबाद पर है, एक मेरा नाजाबाद पर है, एक मेरा जौहर, ठीक है। ऑर्डर मैंने किए, अब ढूंढा मैंने कहाँ से किए? कह रहे सर लोकेशन आपकी जौहर की आ रही नहीं, तुम पहले मेरे सिंधी मुस्लिम वाले घर भी जाओ, हो सकता है वापस चाहिए, हो सकता है मैंने तुमसे खेला हो। कहता सर आप तफरी कर लें, बाद में ऑर्डर दे दूंगा आपका, तफरी आपकी खेल बहुत अच्छा खेल है शाबाश। वो फोन रख देगा, वो काम नहीं करेगा क्योंकि यू बेसिकली ओवरलोडेड दैट पर्टिकुलर पर्सन। भाई ज्यादा इन्फॉर्मेशन देना भी अच्छी बात नहीं, कम इन्फॉर्मेशन देना भी अच्छी बात नहीं होती। ज्यादा इन्फॉर्मेशन दोगे तो ओवरलोड हो जाएगा, बंदा कहेगा भाई इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी करना क्या था, ठीक है। तो दैट्स मकसद। अगर आपको कोई जैसे आपने कोई शरारत की हो, आपको डांट पड़ रही हो, तो एट टाइम्स आप कहते हो यार ज्यादा पड़ गई डांट, इतना तो मैंने काम किया भी नहीं था। मकसद ये तो मैं हमेशा अपने साथ, तो मेरे साथ जिंदगी में हमेशा ऐसा हो, हरकत छोटी सी की है, डांट कोई तकरीबन कोई अजीब किस्म के बड़े गुनाह की भी नहीं अपने पेरेंट्स की तरफ से। वो पता नहीं पुराने बदले निकाल रहे होते थे मुझे, होता था कि सही है वो थोड़े से फ्रेश, वो अपना आपस का बाहर का मसला भी कहते हैं बेटा ये बच्चा बन गया हम लोग निकाल दे बेटे, कचूमर निकाल दे, ठीक है। सो दैट हैपेंस के उस वक्त वो शायद शायद इतने अच्छे डेसिमिनेटर नहीं होते, लेकिन उस वक्त पता है फीलिंग क्या आ रही होती है? उस वक्त फीलिंग ये आ रही होती है कि यार अभी ना मोमेंटम बना हो, ठीक है। अब मोमेंटम बना हुआ है ना, तो डांटने का मोमेंटम बना हुआ है, अभी बच्चा जो है ना फुल ग्रिप में आ रहा है, तो एक काम करो 6 7 10 चीजें और लगा दो। फॉर एग्जाम्पल आपने काम कर रहे थे, आपने फॉर एग्जाम्पल आपकी अम्मी ने या अब्बू ने या किसी ने आपको बोला, बड़े भाई बहन ने किसी ने बोला यार कमरा साफ करो। अब कमरा साफ करने में आप लेट हो गए, ओहो क्लास स्टार्ट, और उनको पता है कि कमरा अभी साफ हो जाएगा, कमरा साफ होने में इतनी कोई देर वेर नहीं है, लेकिन उनको ये होगा कि यार ये कंप्यूटर बहुत दिखता है और ये मोबाइल हर वक्त दिखता है, ये इस वक्त मौका है कि इसको कमरे के साफ करने के दौरान ही इसको इसका ताना भी लगा दो कि मोबाइल फोन, और इसके दोस्तों में से फलाना जो लड़का है ना या फलाना जो वो दोस्त है इसका, वो तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं है, चिपका दो। और परसों जो इसकी स्कूल से जो कॉलेज से जो इसकी वो रिपोर्ट आई थी, बेटा ये तो बेहतरीन टाइम है, इस पे तो इसको चिपका ही दो, इस पे तो इसको सुना ही दो तो बेहतर हो, बस। उसके बाद एक लंबी तकरीर स्टार्ट हो जाएगी जो आपको असल में अपना कमरा सही करना, कमरा सही करने के ऊपर डांट पड़ते पड़ते, जो कि बेसिकली राइट चीज थी, दैट इज बेसिकली व्हाट यू वर नॉट डूइंग राइट, सही है। आपको उतनी ही डांट पड़नी चाहिए थी, लेकिन
डांट एक्सटेंड कर, अब आपको मोबाइल के ऊपर भी सुनना पड़ रहा है, अब आपको अपने उस दोस्त के बारे में भी सुनना पड़ रहा है जो कि आपके पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता, फिर उसके बाद आपको जो कॉलेज से जो आपकी कॉल आ गई थी उसके ऊपर भी आपको सुनने को मिल रहा है, प्लस एकदम से खानदान के अंदर एक बहुत अच्छा कैंडिडेट होता है जो बहुत अच्छा पढ़ता है, ठीक है, जिसकी जिंदगी में कभी कोई कंप्लेन नहीं आई होती, और वो बेचारा देखता है सब्जेक्ट और उसके ए स्टार आ जाते, फिर आपको उससे कंपेयर करना शुरू कर दिया जाता है, ठीक है, और एंड में उन्होंने अपने आप को कर्ज करना होता है कि ऐसी औलाद मुझे ही क्यों मिली, और ऐसे मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं ही क्यों इस तरह के बच्चों को पाल रही हूँ या पाल रहा हूँ, मैं ही खराब हूँ, वो अपने ऊपर ले चुके होते हैं, बस आपको समझ नहीं आ रहा तो बात घूम कहाँ से आ गई। अच्छा, वैसे बाय द वे ये मुझे जो मैंने अभी आपको स्टोरी पूरी सुनी, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है इस वजह से, कितने लोगों के साथ आमतौर पर जब उनको डांट पड़ती है तो कुछ इसी तरह की डांट पड़ती है। एनीवन, है ना, यू फीलिंग इट ना, कनेक्शन आ रहा है ना, सही है, फीलिंग आ रही है ना इस चीज की, हाँ भाई तो अच्छा वैसे क्या माशाल्लाह, ये तो सबके सभी 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 दुखड़े रोने लग गए सर, मैं भी ऐसे ही हूँ सर, मेरा रोजा मच एक्यूरेट, सही है, सो दिस हैपेंस। अच्छा बाय द वे क्लास के अंदर जो खवातीन है क्या उनको डांट पड़ती है? ये बुशरा हो गई, हादिया हो गई, मदीहा हो गई, ठीक है, नरमीन हो गई, आपको डांट पड़ती है? क्लास में जो खवातीन है मैं उनसे बात कर रहा हूँ, है ना? अच्छा क्या हादिया आपको ऐसी ही डांट पड़ती है? अच्छा बुशरा को नहीं पड़ती, वाह जबरदस्त बुशरा, मदीहा आपको भी ऐसी डांट पड़ती है कि डांट पड़नी एक चीज पे होती है लेकिन फिर उसमें दुनिया की हर चीज इंक्लूड हो चुकी होती है, नहीं? अच्छा ये पेरेंट्स के अंदर ना ये एक तरह के पाकिस्तानी पेरेंट्स के अंदर ये इंडो पाक के पेरेंट्स के जो ब्राउन पेरेंट्स होते हैं ना इनके अंदर ये चीज है कि बेटा एक दफा पहले तो बड़े बड़े मसले जो होंगे ना उसमें कुछ भी नहीं बोलो, वो जब्त करके बैठे हुए तो बेटा ये इस वक्त मौका नहीं है क्योंकि इस पे सिर्फ अगर मैं भड़क पड़ा ना तो मेरे पास और मटेरियल नहीं है, मतलब डांट का फायदा ही क्या जो 1 या 2 मिनट में खत्म हो जाए, मकसद आधे मिनट की या 1 मिनट की डांट का क्या फायदा, ताने चलने चाहिए कुछ 10 12 20 मिनट तक ताकि भड़ास तो निकले, फीलिंग तो आए कि बंदे ने बकायदा एक सेशन लिया है, तो that is basically what a disseminator is, you just can see this with your parents के they are ताने जिंदगी भर चलते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो दानिश, आई कैन फील इट ब्रो, आई कैन फील इट, ठीक है, तो अब पॉइंट इस तरह से कि ये चीजें जो हैं ये ओरिजिनली आपके घर में तो चल सकती है, मकसद यू जस्ट कैन नॉट से अम्मी एक सेकंड, मैंने आज बुक में पढ़ा है, सर ने पढ़ा है, एंड यू आर नॉट अ गुड डिसेमिनेटर, मकसद राइट पर्सन में डांट पड़नी चाहिए, राइट इंफॉर्मेशन डांट पड़नी चाहिए, राइट टाइम सही है, बट यू आर गिविंग मी मोर देन इंफॉर्मेशन, मी दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट फाइन, काइंडली बी प्रिसाइज एंड डांटे मुझे उस चीज पे जो मैंने गलत की है, करके देखो जरा एकदम, वो डांट की जो एक्सटेंड है ना वो मार तक चली जाएगी, आप कह नहीं सकते ये चीज, सही है, क्यों? क्योंकि डेफिनेटली देयर इज अ रिस्पेक्ट ना, और ये चीज कॉर्पोरेट के अंदर मैटर्स अ लॉट, ठीक है ना, ये तो खैर मैंने मजाक में बोला कि आप लोग ऐसा से कभी करके भी नहीं देखा है, रिस्पेक्ट इज एट कॉस्ट, ठीक है, सो लेकिन ये चीज ध्यान में रखो कि जब ये चीजें हो रही होती हैं तो आप एज अ मैनेजर जब आप किसी से काम करवा रहे होते हो क्योंकि आप साइकी आपकी यही है ना कि भड़ास निकाले फिर हर चीज की भड़ास निकालनी, अब आपने अपने एम्प्लॉय के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर उसको डांटना है या उसको बताना है, आपने घर के पानी टंकी में नहीं भर पा रहा क्योंकि 4 दिन से वाटर बोर्ड वालों ने पानी नहीं दिया हुआ, आपने उसका गुस्सा भी उस पर निकाल दिया, यार काम तक तो ठीक था, ये मोटर नहीं चल रही, इसका मसला क्या है, दिस इज नॉट माई कंसर्न, ठीक है, और फिर आपके खिलाफ एकदम से एक कैंपेन बन जाएगी, यार ये पर्सनल मैटर, ये बड़ा पर्सनल हो जाता है चीज, ठीक है ना, विच इज रॉन्ग, तो इसका मतलब ये कि डिसेमिनेटर का होने का मतलब ये है कि राइट इंफॉर्मेशन टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम, सही है, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट, तो इसका मतलब ये है कि अनलेस यू नो कि मुझे बात करनी कब है, किससे है और कितनी है जो कि एडेक्वेट या सफिशिएंट हो जाए, दिस इज बेसिकली जस्ट इफ यू हैव एनफ एक्सपीरियंस, यानी कि आप फिगर हेड होंगे
ठीक है, तब आपके अंदर ये यानी फिगर हेड वाली पहली कैरेक्टरिस्टिक है जो यहाँ पर यूज हो रही है। अगर आप फिगर हेड होंगे, अगर आपको एक्सपोजर होगा तो आप अच्छे तरीके से डिसेमिनेट कर पाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा इसको बात कितनी करनी है, ठीक है, जैसे आमतौर पे एक मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। शादी में जैसे शादी हो रही होती, कपल की शादी हो रही होती, सही है, वहां पर लड़की को कहा जाता है दांत अंदर रख लेना अपने प्लीज, सही है। ये बात मेरी बहनों को मेरी वालदा ने और मेरी खाला ने बताई, दांत अंदर। वो उनको खुशी हो रही थी, सही है, बिकॉज दे वर गेटिंग मैरिड विद दैट पर्टिकुलर गाय, दोस गाइज जो उनको पसंद थे या उनको अच्छे लगते थे, या दे ऑलवेज हैड दिस के इनसे हमारी शादी हो, या दे वर बेसिकली engaged before, so they were literally excited। लेकिन उनसे क्या कहा जा रहा है, दांत अंदर। अच्छा, उससे बकायदा बात करने से बना के तुम इतनी उछल क्यों रही हो, तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो। और सर मेरी बाजी के साथ जो एक मसला हुआ था वो ये था कि माइयों में, वो माइयों होती है ना जिसके ऊपर, सॉरी, मेहंदी, मेहंदी पे जो दुपट्टा रखा हुआ होता है, लड़की नीचे होती है, उनको खुशी इतनी ज्यादा वो दुपट्टे से आगे चल रही थी, शी वाज सो एक्साइटेड अबाउट। और उनको बकायदा हाथ पीछे आओ, पीछे आओ, वो अच्छा ठीक है सॉरी, और उनके दांत निकले हुए थे, उनको खुशी हो रही थी। सो फिर उनको रुखसती पे रोना नहीं आया, तो बकायदा पीछे से हमारी खाला, मामी, सॉरी मामी, उन्होंने क्या, रो तो रो थोड़ा सा, नहीं आ रहा रोना, सर इज इट नेसेसरी, क्योंकि दैट वाज द राइट टाइम फॉर द राइट एक्सप्रेशन, सही है। जो एंडो पाक का एक्सप्रेशन है, ब्राउड पेरेंट्स का एक्सप्रेशन जो होता है, तो माँ ने भी रोना है, खाला ने भी रोना है। वो जो सात समंदर दूर जो आंटी रहती है, जिन्होंने आपसे जिंदगी में कभी नहीं आपसे मिली और ना आपके घर वालों से उनकी कोई अच्छी अलेक्सा है, उस दिन वो भी रो रही होंगी। आई डोंट नो, बट दैट हैपेंस, सही है। सो राइट पर्सन, राइट इंफॉर्मेशन, राइट टाइम, डिसेमिनेट। इफ यू आर नॉट डिसेमिनेटेड, you are going to over flood with the information, yeah, you are going to give relatively less information, जो आपका जो एम्प्लॉय है, काम है, वो प्रोडक्टिवली नहीं कर पाएगा। एवरीथिंग शुड गो एज प्लान्ड बाय आदिया, दैट वाज बैंग ऑन टारगेट, दैट वाज बैंग ऑन टारगेट। देखो, पता है मसला क्या है, द वे आई टीच बिजनेस ना, आई जस्ट टेक एग्जांपल्स फ्रॉम आवर डेली लाइफ, सही है, एंड इट इज वेरी रिलेटेबल कि हम लोगों ने वो चीजें देखी होती है, हम लोगों ने वो चीजें की होती है, हमें वो चीजें सामने नजर आई होती, एक्सपीरियंस किया होता, और उस चीज के लिहाज से जो बिजनेस है ना, उसको भी हम कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब ये चीजें चल रही होती है सारी की सारी ना, तो आपके मतलब आई जस्ट हर्ड a few times, not from everyone, कि सर when we were doing our paper, तो आपकी एग्जांपल ज़हन में आ गई, सही है, जब आप आंसर प्लान कर रहे थे तो वो आपके फलानी एग्जांपल ज़हन में आ गई थी, जिससे वो चीज क्लियर हो गई थी। उस वक्त हम हंस भी रहे थे, लेकिन उस वक्त जो था वो पॉइंट भी ज़हन में आ रहा था, आपके दिमाग में जो थी ना, हमारे दिमाग में आपकी आवाज गूंज रही थी विद दैट एग्जांपल। सो दैट्स अ फाइन थिंग। लेकिन ये चीज ज़हन में रखो कि अगेन मैं इंतहाई कॉम्प्लेक्स तरीके से आपसे किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में बात करना शुरू कर दूं, आपको यार मुझे तो कभी जिंदगी में नहीं देखा, लेकिन आपने ऐसी आंटियां जरूर देखी होंगी। सो दैट्स बेसिक काइंड ऑफ अ कोरिलेशन एलिमेंट जो शायद आपको नहीं मिल जाता। एक पेपर में एग्जांपल नहीं लिख सकता ये वाली, पता चले पेपर में रुक सकती है एग्जांपल लिखकर आ गए, ठीक है, वो एग्जामिनर नहीं समझेगा, उनको पता ही नहीं इस तरह की आंटियां भी होती, ठीक है। तो वहां पर हमें बिजनेस से रिलेटेड बात करनी। अच्छा जी, नंबर 2, जब आपने काम दे दिया, ठीक है, सो नाउ यू शुड बी गुड इनफ टू मॉनिटर द प्रोग्रेस। अब काम दे दिया ना, अब मॉनिटर भी तो करनी है प्रोग्रेस, सही है ना। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस का मतलब ये कि जैसा कहा गया था वैसा हो रहा है या नहीं, आपने इन्फॉर्मेशन, राइट पर्सन, राइट टाइम पे दे दी, डिसेमिनेटेड, थम्स अप। अब काम हो भी तो रहा है, काम भी तो वो शुरू करेगा। अब जस्ट चेक, जस्ट एड्रेस टू दिस थिंग कि नाउ यू आर बाउंड टू इंश्योर कि वट एवर यू हैव सेड, काम वही हो रहा है या अपनी मर्जी से हो रहा है, ठीक है। सो यू नीड टू बी विजिलेंट इनफ कि आपको इस चीज पे ज़हन में, इस चीज को ज़हन में रखना है कि जब आपका बिजनेस काम कर रहा हो, जब आपका पर्सन एम्प्लॉय आपके साथ या आपका सबऑर्डिनेट काम कर रहा हो, तो वो एग्जैक्टली ऑन दोज गिवन इंस्ट्रक्शंस ही काम कर रहा है या उस अपनी तरफ से क्रिएटिविटी लेकर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। सो अगेन ये चीज कहां से आपके पास आएगी, व्हेन यू बेसिकली आर गोइंग टू बी अ गुड फिगर हेड एंड व्हेन यू आर गोइंग टू बी अ गुड लीडर, देन यू assert, सी, लीडर बीइंग asserting थिंग्स, ठीक है। ये वही हरकतें होती हैं जब आपके खानदान में कोई आपका मेहमान आपके घर आता है, ठीक है,
और आपको कहा जाता है कि आज मेहमान आने वाले हैं तो समोसे भी लेकर आ जाओ, गुलाब जामुन भी लेकर आ जाओ, तो जलेबी भी लेकर आ जाओ, तो रोल भी लेकर आ जाओ। और अम्मी घर में कोई जबरदस्त किस्म के कोई फ्रूट चाट भी बना लेती है और दही बड़े भी बना लेती हैं, सही है। और वो खानदान के उस मेहमान के सामने रखे हुए होते हैं। आपके मुंह में से पानी यूं आबशार की तरह निकल रहा होता है, लेकिन आपको मॉनिटर किया जा रहा होता है। हाथ नहीं लगा, आपकी खुशी के मारे आपको होता है कि जिंदगी में मैंने खाई नहीं, हम तो सिर्फ रमजान में खाते हैं ऐसी चीजें, ठीक है। ये तो हमें रमजान से आगे या पहले आगे पीछे हमें मिल रही है, तबर्रुक है, सही है। इट्स गोइंग टू बी लिविंग हेवन वाली कहानी है। तो इस सिचुएशन में तो भाई हाथ मारना है। अब आप सामने बैठे होते हैं, आपके सामने पूरी की पूरी टेबल सजी हुई होती है, मेहमान उनमें से एक गुलाब जामुन लेकर, एक छोटा सा उन्होंने वो पकौड़ा डाल लेते हैं, थोड़ी सी चाट डाल लेते हैं, बैठ के बड़े तमीज से वो खा रहे होते हैं। सर उस वक्त यही दुआ होती है कि अल्लाह करे ये रुकने नहीं, बस जल्दी खत्म। बिल्कुल यही बात है। उस वक्त आपकी जो होती है ना, जो आपका जो जो फीलिंग होती है वो ये कि अच्छा, वो आपसे बाज़ औक़ात ये चीज मैंने तो अपने साथ देखी, मेहमान जो है ना, वो कहेगा आप भी लें, ऐसे दिल चाह रहा होता है कि पूरी-पूरी प्लेटें उठा के मैं अंदर ले जाऊँ कि बेटा तूने खा लिया ना, अब ये मेरा है बाकी का सारा का सारा। लेकिन आप कर नहीं सकते, यू हैव टू प्रीटी नहीं अंकल थैंक यू वेरी मच, जी बस नहीं लिया मैं खा लूँगा। आपको क्या पता, जाएँ तो सही ज़रा बाहर, फिर देखो ना कैसे टूटूँगा मैं, ठीक है? लेकिन आप बाहर बड़े सोफिस्टिकेटेड, और आपकी अम्मी, सही है, या आपके अब्बू, उनकी एक मकसद, अगर आप कोई चीज़ डाल रहे होते हैं तो आपकी अम्मी आपको कहती है, "हाँ, हाँ, ले लो बेटा।" और वो जो ले लो बेटा में जो आँखें जो उनकी खुल के एकदम से देखती है ना गौर से, वो आपको बता चुकी होती है कितनी क्वांटिटी आपने डाली, सही है? दैट इज़ बीइंग मॉनिटर, सही है? दिस इज़ बीइंग अ लीडर, दिस इज़ बीइंग असर्टिंग इन्फॉर्मेशन, सही है? दिस इज़ बेसिकली हाउ पीपल टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मैनेजर के ओके देख लिया फाइन। आपने एक गुलाब जामुन रख लिया, अरे नहीं सॉरी जी मैं गुलाब जामुन। फौरन से बेशतर आपके ज़हन में एक आइडिया आता है, मुझे जो है वो सर कल शादी में कुछ ऐसा ही हो रहा। अच्छा, तो अब ये चीज़ें जो है ना, वो आपकी बाकायदा चीज़ें रखने और वापस रखने में आपका एक तरह का एक लगता है वो बूमरैंग मूवी चल रही है। जैसे बूमरैंग की वीडियो थी ना, यूँ करके वीडियो बन रही होती है। वैसे ही आपका गुलाब जामुन रखना, गुलाब जामुन लेना, गुलाब जामुन रखना, गुलाब जामुन लेना। अजीब बे रियल लाइफ बूमरैंग वीडियो चल रही होती है। सो यू बेसिकली ट्राई टू लाइक बी अकॉर्डिंग टू द नॉर्म, ठीक है? बी अकॉर्डिंग टू द नॉर्म एग्जैक्टली, क्योंकि यू बीइंग बेसिकली टोल्ड राइट इन्फॉर्मेशन योर फ्रॉम योर मदर, सही है, राइट पर्सन यू फॉर राइट इन्फॉर्मेशन राइट कंडीशन के जी खानदान वाले, तो दिस इज द कोड ऑफ कंडक्ट। तो खानदान वाले फौरन कहते हैं माशाल्लाह बड़े सुलझे हुए बच्चे हैं आप, बड़े तमीज़दार बच्चे हैं। आप भी कहते हैं कि क्या बोल रहा है, ठीक है। वालिदा भी कहती है नहीं माशाल्लाह बड़े अच्छे बच्चे हैं, बड़ी बात मानते हैं। उस वक़्त वो क्या बन जाती हैं, आपकी स्पोक्स पर्सन बनेगी। सी वो आपकी स्पोक्स पर्सन बनेगी। और खुदा ना खास्ता ये हरकत आपकी ईद वाले दिन हो गई और छोटी ईद वाले दिन हो। सो यू नो वेयर आई एम गोइंग नाउ, ठीक है। द थिंग ईदी, और उस ईदी पे अंकल अगर जेब में हाथ डाल लें और बुलाएंगे, हाँ जी बेटे जरा आप ईदी लेने के लिए आए, और जरा सा की वालदा मारजा की तरफ से क्या जवाब आता है, इसकी क्या जरूरत थी, मतलब सीरियसली मॉम, मतलब आई यू रियली सीरियस अबाउट इट, दिस इज द रिवॉर्ड ऑफ माय बिहेवियर राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ हिम। सही है, आई प्लेड सच अ ग्रेट act in front of him, I persuaded him to give me ED, now this is the reward for me and you are just going to shut this thing, can you say that? नहीं, उस वक्त क्या करना पड़ता है, यू हैव टू नहीं अंकल ठीक है थैंक यू उस वक्त। और वो आपको अगर जज्बात के साथ खेल रही होती है सर ईदी तो अशद जरूरी होती, हाँ ईदी तो अशद जरूरी, बिल्कुल आज ऐसा तो है, बिल्कुल है। लेकिन पॉइंट ऐसा है कि उस वक्त भी और एट टाइम्स जब आप छोटे होते थे तो वो ईदी आपको नहीं मिलती थी, वो आपकी अम्मी को मिलती थी, ठीक है। सो अगेन मकसद यू परफॉर्म्ड वेल, you were well behaved, you were just restricting your emotions, you were just acting just like the way your mom wants, सही है। सर बीच में बेचारे बच्चे में अटक जाते हैं, मोड ऑफ कम्युनिकेशन होते ही दीदी ले, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। ऐसे भी होता है, सर ऐसे ढेर एम्प्लॉइज भी होते हैं, जस्ट कोरिलेट विद दिस थिंग, नहीं अंकल ईदी तो दे दें, ईदी तो दे दें, वो ऐसे मुंह फट किस्म के बच्चे भी होते हैं। उस वक्त अम्मा अब्बा की क्या हालत हुई भी होती, नहीं ऐसे कह रहा है बच्चा है छोटा सा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ना ना नहीं दें। तो ये चीजें क्या होती हैं,
सर अब सब जूम बोल रहे हैं, रियल लाइफ में अम्मी से कोई बेटे जिस दिन बोल दिया ना किसी ने अपनी अम्मी से ये चीज, उस दिन उसकी अम्मी उससे तो नहीं बोलेंगी, मेरे पास आएंगे, ये कौन सा टीचर है जो पटिया पढ़ाता है, ठीक है। तो मेरी कंपनी, मेरी पीटीएम हो जानी। एनी हाउ, सो अब ये वो चीज है जो कि आपका बेसिकली स्पोक्स पर्सन के तौर पे आप काम कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर पेरेंट्स जो है वहां पर आपके स्पोक्स पर्सन बनते हैं। और यही वो चीजें हैं जो आपका जो मैनेजर है वो अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए बनता है। मैनेजर सर घर और कॉलेज दोनों से निकलवाएंगे, अगर बोला आप बिल्कुल ऐसा ही होने वाला। मैं भी ऐसे सोच रहा हूँ, मेरे साथ भी कुछ ऐसी होने वाला है, दोनों जगहों से निकलूंगा। तो खैर, आई एम टेकिंग माई चांसेस, आई एम टेकिंग माई चांसेस। तो अब सिचुएशन इस तरह से यार, देखो चीज समझने की कोशिश करो। यू नीड टू बी अ डिसेमिनेटर, यू नीड टू बी अ मॉनिटर, एंड यू नीड टू बी अ स्पोक्सपर्सन। स्पोक्सपर्सन कौन होता है? जिसके बिहाफ पे हो, सही है। फॉर एग्जांपल, इसकी मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। आपको कोई पसंद, हिम्मत नहीं उससे बात करनी, सही है, क्या करते हो? किसी को बीच में डालते हो ना, सही है यार, ये जरा मेरा नंबर है, सही है। तो वो बंदा क्या है? वो बंदा स्पोक्स पर्सन। आपने उस पर डिपेंड किया, उसको इन्फॉर्मेशन दी, और वो छिछोरा इंसान अपना नंबर देकर आ जाए उसको, बंदा अपॉर्चुनिस्ट है जबरदस्त, सही है। सो तो नहीं वो, हमजा कामचोर तो नहीं, कुछ और ही बोल सकते हैं इसको, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आपने कामचोर बोला, अच्छा। तो अब पॉइंट इस तरह से है कि ये चीज जो है ये दिस इज बेसिकली काइंड ऑफ अ सिचुएशन जिसमें हमने किसी को स्पोक्स पर्सन बनाया। किसको स्पोक्स पर्सन बनाओगे? जिसपे आप ट्रस्ट करते हो, सही है। तो उसको समझते होगे कि यार वो बात को सही तरीके से पोर्ट्रे कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने दोस्त से बोला कि यार उससे जाके मेरी बात तो करो यार, सही है। अब वो बंदा है फुल टाइम मस्ती वाला, सही है, और उसको आपकी बात का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, वो आपकी आपकी जाके बात कर, वो एक्सक्यूज मी, वो जो छिछोरा खड़ा हुआ है ना, वो छिछोरा ऐसे देख रहा था आपको, कसम अल्लाह पाक की, उसकी नजर में इतनी गंदगी थी मैं बता नहीं सकता। ये नंबर दिया उसने, वो खातून जो भी कोई होंगे वो चल के आपके पास आएंगे, आप कहेंगे मेरा दोस्त कितना अच्छा है, ऐसे जाके ऐसे बात की चलती हुई आ रही है, ओहो क्या ग्रेविटी है, क्या अट्रैक्शन है मेरे अंदर। तो चंबे पड़ेंगे ना आपको लश्के सबके, फीडबैक मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने बात उस तरह से नहीं की जैसे करनी चाहिए, ठीक है। एक और कंडीशन, आपने अपने दोस्त से कहा यार मेरा अच्छा दोस्त है ना, हाँ यार तेरे लिए जान भी हाजिर, यार एक बात तो करा दे, चल करा, चला जाऊं पक्का, हाँ यार ठीक, सलाम वालेकुम जी। वो आपने वो लड़का देखा है, वो कैंसर का मरीज है, कल उसकी डेथ हो जानी है, उसको डॉक्टर्स ने जो है ना बिल्कुल वो दे दी, जवाब दे दी। शक्ल देखा उसकी कैसी बनी हुई है, मुर्दा अभी से हुआ बेचारा। तो वो सिर्फ ये कह रहा था कि अगर आप उसके साथ एक सेल्फी ले लें तो दैट बी अ फाइन थिंग। वो खातून चलती हुई आएंगी, आप खुश हो जाएंगे, भाई वाह 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 सर मेरा क्या दोस्त है बेहतरीन। वो आपको आके ज़कात के पैसे देकर चली जाएंगी, क्यों? क्योंकि आपकी बात सही तरह से पोर्ट्रे नहीं की। अब पॉइंट इस तरह से कि द स्पोक्स पर्सन इज समथिंग दैट नीड्स टू अंडरस्टैंड कि यार ये चीज जो है ये क्या वाकई मुझे उसी तरह से, देखो मैंने असल में स्पोक्स पर्सन की बात करने की रीजन क्या निकाली, आपने जितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए बात है, क्या इतनी ही इंपॉर्टेंट वे में आपका मैनेजर आगे ट्रांसमिट कर रहा है या नहीं कर रहा आपके लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं जब क्लास लेने के लिए जाता हूँ तो मुझे एक पंखा सर पे चाहिए होता है ताकि मुझे हवा आती रहे ड्यूरिंग पढ़ाते हुए। तो मैंने जाके एडमिनिस्ट्रेशन से जाके बात की कि जी यार यहाँ पे पंखा लगा दो। मैंने उनको जिस एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे को बोला, मैंने उसको स्पोक्स पर्सन बनाया। और मेरे लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं क्लास लेते हुए अगर मेरे सर पे पंखा या मेरे आसपास मुझे हवा ना आ रही हो, आई गेट स्वेटेड, तो मेरे लिए वो मैं एग्जॉस्ट हो जाऊंगा। सिर्फ मैं एग्जॉस्ट नहीं होगा, बाकी सारे टीचर्स जो भी वहां क्लास ले रहे होंगे उनके साथ भी मसला आ सकता है। सो आई बीइंग अ पर्सन हैविंग दिस इशू वेंट टू अ पर्सन हु सपोज्ड टू बी स्पोक्स पर्सन, लेकिन उसके पास अपनी 10 चीजें इतनी पहले से पड़ी हुई हैं कि उसके लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट थी नहीं। उसे जाके सर बात कर देंगे, तो उसे 10 बातों के अंदर जब हायर मैनेजमेंट के पास वो गया तो 10 बातों में उसने 11वीं बात ये भी रख दी कि सर जी वो ये भी कह रहे थे कि पंखे वंखे का मसला है। उतनी इंपॉर्टेंटली इतनी एक्सक्लूसिवली बात नहीं की है, बात ट्रांसमिट जरूर कर दी है, लेकिन उसको उतनी प्रायोरिटी पे नहीं रखा।
इससे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को लगेगा, जो हायर मैनेजमेंट को लगेगा, दैट इज नॉट अ बिग इशू, दे मे नॉट बी रिएक्टिंग टू इट क्विकली और अर्जेंटली। सी, यही वो चीज होती है जब आप बिजनेस में काम कर रहे होते हैं। तो स्पोक्स पर्सन होने का मतलब ये होता है कि जितनी ज्यादा प्रायोरिटी पे, जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस पे, जितनी ज्यादा अर्जेंसी पे आपको इंफॉर्मेशन पास ऑन की जाती है, आपने उसी लेवल पे रहते हुए आगे उसको पास ऑन करना। You need to know okay, how to post this information further. You need to know how to transmit this information further. ठीक है, और to whom again, इसमें भी डिसेमिनेटर ही आ जाए। तो ये तीनों फेजेस जो हैं, इनके बारे में हमने आज बात की है। तो अब जो बात की है वो अब हम लिख लेते हैं। ठीक है, इन तीनों में कोई मसला तो नहीं, क्लियर हो गई कहानी है। एग्जाम्पल्स आपको मैंने समझा इसलिए दिए हैं इस तरह की, ताकि आपके जहन में चीज बैठ जाए। पेपर में से कोई एग्जाम्पल नहीं आएगी, सही, घर से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल नहीं आएगी। अब जो ये तीनों मैंने बताए हैं, ये तीनों को हम लिख लेते हैं, एंड देन वील टॉक अबाउट द रिमेनिंग फोर। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो। हाँ जी, चलो। Okay. अच्छा जी, अब जो हमारे पास जो चीजें जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे, वो कहाँ भाग गया। एक सेकंड यार, ओके। सो हम लोग जो हैं वो यहाँ पर हम लोग पहुंचे हुए थे विद रिस्पेक्ट टू लेजॉन और फिगर हेड वगैरह के लिहाज से, इंटरपर्सनल के लिहाज से बात कर ली थी। अभी जो मैंने आप लोगों से बात की दैट इज इंफॉर्मेशन रोल, डिसेमिनेटर, मॉनिटर और स्पोक्स पर्सन की मैंने आपसे एग्जांपल शेयर की। ठीक है, सो अब इसके बारे में लिख भी लेते हैं, और अगर किताब में अगर आपको इसको पढ़ना है तो पढ़ भी लीजिएगा, तो आपको क्लियर भी हो जाएगी चीज। ठीक है,
ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा इसको मैं पढ़ देता हूँ. Disseminator, first of all, information role, how any manager handles information and uses it effectively. ठीक है, कैसे इसको हैंडल करेगा और किस तरह से उसको इफेक्टिवली यूज करेगा, पहली चीज. नंबर 2, डिसेमिनेटर की बात करते हैं. से गिविंग राइट पर्सन राइट इंफॉर्मेशन टू राइट पर्सन. ठीक है, राइट इंफॉर्मेशन, ठीक है, टू राइट पर्सन. सही है, एट राइट टाइम. ठीक है. If too much information is given, then it will be confusing for the employee. सही है, to cover or retain the information, or too less information is given, then employee is unable to do the task effectively. ठीक है, so ये चीज हो गई. और ये चीज ध्यान में रखो कि जो डिसेमिनेटर है इसके लिए प्रिलिमिनरी जो आपकी जो एक्टिविटी है, जो आपकी स्किल है, that is if you are not a figurehead, then definitely you may not be a good decimal, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस एक्सपोजर नहीं होगा, you won't be able to. ठीक है. Then it comes to monitor. ठीक है जी, controlling and assessing whether the task is done under given instruction or not. ठीक है, कि काम उस तरह से हो रहा है, कंस्ट्रक्शन जो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी उसी के लिहाज से हो रहा है, ये आप नहीं चला रहा. ठीक है. ओवर मॉनिटरिंग might reduce the confidence level, whereas low or less monitoring may lead to mistakes and more time. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने ज्यादा ओवर मॉनिटरिंग भी नहीं करनी, सर पे नहीं खड़े रहना हर वक्त. ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि बेटा कर लेना, देख लेना, आ जाऊंगा देखने के लिए, ऐसा भी नहीं हो रहा. सो यू हैव टू बी लाइक इन अ वेरी, और ये कब होगा, जब आपके पास यू आर फिगर हेड, पता होगा इसमें मुझे कितनी मॉनिटरिंग करनी है, प्लस यू शुड बी अ लीडर. ठीक है, लीडर होगा ना तो फिर आप असर्ट कर सकते हो ना चीज को, फिर आपको फॉलो भी करेगा ना, फिर आप सर पे नहीं भी खड़े होगे फिर भी उसके ज़हन में आपका एक इंप्रेशन होगा यार कि नहीं यार वो बंदा है, उसके लिए काम करना है यार, इतना अच्छा बंदा है. कब है, जब आपका करिश्मा है. सही है, सो जब करिश्मा है तो फिर उसका तो काम भी हो. ठीक है. एंड देन spokesperson being able to transfer information to concerned body, that could be your subordinate and that could be your सुपरवाइजर एज वेल. अपने से लोअर को भी ट्रांसमिट कर सकते हो, अपने से हायर को भी ट्रांसमिट कर सकते हो, विद एग्जैक्ट इंपॉर्टेंस एंड प्रायोरिटी एज इट हैज टू बी. ठीक है, इंफॉर्मेशन को ऐसे नहीं इंफॉर्मेशन ऐसे पास ऑन नहीं करना कि एक लो प्रायोरिटी की चीज सुपर प्रायोरिटी की बन जाए. सही है, और सुपर प्रायोरिटी की चीज एक लो प्रायोरिटी की बन जाए. फॉर एग्जांपल, एक मैं बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूं. आपको नाक पे खारिश हो रही है. सही है, नाक पे खारिश हो रही है. सही है, आपने जाकर घर में कोहराम मचा दी. लोग पर पता नहीं क्या होगा, चीजें उठा उठा के फेंकनी शुरू कर दी, ये कर दिया वो कर दिया. क्या हो गया, अल्लाह खैर करे, तबीयत ठीक है, कोई बेचारे कोई तबीयत नहीं खराब है, और लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दी, चीखें मारनी शुरू कर दी. तो कह रहे यार थोड़ा सा ज्यादा हो गया, क्या हो क्या, नाक पे खारिश हो रही है मेरे. तो कर लो, कर रहा, और बता रहा था कि नाक पे खारिश. तो यार इतना जो तुमने मेस किया है, तुमने नाक पे खारिश की वजह से की. हाँ, थोड़ी सी फिल्मी हो गई चीज, लेकिन फीलिंग आ रही थी करने. ये तुमने नाक पे खारिश के लिए तुमने इतना मेस ये चीजें तोड़ी हैं, और जो तुम चीख रहे थे, मतलब दैट वाज इट, मतलब यू कुड हैव डन इट देन एंड देयर. हाँ, लेकिन आई थॉट कि आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए. सी, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, क्योंकि यू बेसिकली वर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन बट नॉट द इन अ राइट. सही है, आप एक सर्जन है. सही है, आपका एक पेशेंट है, वो उसका इंतकाल हो जाए. सही है, आप बाहर आते, च्युइंगम खाते हुए आ रहे हैं, कानों में आपने हैंड्स फ्री लगाए हुए, आईफोन वाले जो प्लग्स जो होते हैं लगाए हुए, और आते आते ना उसके जो घर वाले थे उनसे आपने हाई फाइव किया है. ये चीज हाई फाइव, कूल डूड, अच्छा लग रहे हो. कह रहे क्या हुआ सर, वो सर्जरी, मर गया. और उनके पास एकदम से धमाल. क्या मतलब, मकसद यू आर सो चिल राइट नाउ, आप च्युइंगम चबाते हुए आ रहे हैं, आप गाने में डांस करते हुए आ रहे हैं, मकसद दिस इज योर पोस्चर कि यू आर कन्वेइंग दिस इंफॉर्मेशन. तो क्या हुआ यार, हर एक ने जाने, तुमने मर जाना है, मैंने मर जाना है, तो सर रोने की बात क्या. चिल डूड, टेंशन नहीं है, जाओ अंदर बॉडी बॉडी देख लो. Is this the right way to transmit the information? No.
मकसद आपने एक सुपर इंपॉर्टेंट चीज को आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल के ऊपर लो प्रायोरिटी पे देगा, सही है। एक लो प्रायोरिटी की चीज को आप सुपर प्रायोरिटी पे ले, दैट इज रॉन्ग। एंड दैट इज बेसिकली व्हेन यू रियली नो कि ये इंफॉर्मेशन कैसे पास ऑन करनी है और ये कब पता चलेगा, व्हेन यू आर अ फिगर हेड। मकसद एक्सपीरियंस होगा तभी करोगे ना, पता होगा ना ये कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सही है। घर में पानी खत्म हो गया, वॉशरूम में बैठे हुए, आप कहते हैं पानी की मोटर चलवा दें, अगर वो बैठा है मुझे इसको कहा था मैं छोड़ रहा, टेंशन किस बात, बैठा रहता अच्छा रहेगा। See, that's kind of a thing. So again, information has to be transmitted the way it has to be. It's not super prioritized या over prioritize नहीं करना, over emphasis करने से भी बात अपनी importance खो दे, ठीक है। So again, ये चीजें जितनी भी ये सारी की सारी हम लोगों ने आज बात कर ली। So कल आपका जो है वो ऑफ है, और परसों भी ऑफ है, चाहता हूँ मंडे को जो है हमारी क्लास होगी। So if you have any question, तो प्लीज आप क्वेश्चन पूछ लो, otherwise let's call it a day। ठीक है जी, हो गया, समझ आ जाती है चीज, मेक सेंस। चलो जी, दैट्स इट फॉर टुडे। जाओ जी, एंजॉय करो, हैव फन, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह कैंपस क्लास, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 10 चल रहा है अभी हमारा।